हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 2018 का पेपर सेकंड। जो हमारा सीटेट में 2018 में पेपर हुआ था, पेपर सेकंड, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इसमें भी जो मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आपको। इससे पहले 2019 का मैं आपको सॉल्यूशन करा चुका हूँ। जो पेपर हमारा सेकंड था, पेपर सेकंड 2019, इसका सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। तो मैं 2019 से लेकर और 2011 में जितने भी पेपर हुए हैं ऑफलाइन, उन सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा, चाहे वो पेपर पहला हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो इससे पहले मैंने पेपर सेकंड आपको करा चुका हूँ 2019 का। आज मैं आपको 2018 का कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितने प्रतिशत था? पूछा है कि 4/25 दिया है, वो सदस्यों का कितने प्रतिशत था। तो 25 में से 4 जो हैं वो महिलाएं हैं, तो कितना प्रतिशत बैठेगा? तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काटते हैं 25 चौक 100, तो ये आ जाता है 4 × 4 बराबर 16%। तो आंसर हो जाता हमारा 16%। तो 16% कौन सा आंसर है? ऑप्शन तीसरा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में बेची जाती थी? अब देखिए, पहले 500 रुपए में बेची जा रही थी। अब पूछा है कि अब उसकी नई कीमत क्या होगी यदि अब जो है रेट गिर गए हैं। पहले 100% थी किसी की कीमत, अब रह जाती है 10% घटकर 90%। 10% घटी, उसकी कीमत 90% रह जाती है। पहले जो था तो 500 रुपए का सामान मिल रहा था। तो अब पूछा है कि अब वो कितने रुपए का सामान मिलेगा। तो अब कितने का मिलेगा? अगर इसका मैं 90% निकाल दूं, तो ये वो ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 500 का 90%। परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, और परसेंट का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। हटाने के लिए 100 से भाग, और लगाने के लिए परसेंट का चिन्ह 100 से गुणा। तो अब देखो, ये 2 जीरो से ये वाली कट जाती है, और 9 पंजे 45, 450। तो 450 रुपये उसकी कीमत होगी। जो नई कीमत है 450 होगी, पहले कितनी थी? 500 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है सही? ऑप्शन तीसरा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं तापमान का एक डेटा सेट दिया गया है। -6 डिग्री, -8 डिग्री और -2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री और 8 डिग्री। तो डेटा का परिसर क्या है? देखिए, दिए गए -6 डिग्री, -8, -2, और उसके बाद है +3 और 2, 0, 5, 4 और 8, ये दिए गए हैं आपको। तो पूछा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर का मतलब होता है, देखो, परिसर का मतलब होता अधिकतम और न्यूनतम के बीच में गैप कितना है। तो गैप को दर्शाता है परिसर। तो अधिक से अधिक कितनी वैल्यू है इसमें? देखो, अधिक से अधिक वैल्यू है 8, बड़ी से बड़ी तो 8 हो जाती है। और कम से कम कितनी है? तो पहले तो मैं आपको बताऊं, यदि कोई संख्या दी गई है 0 और कोई दी गई है -2, तो इसमें से कौन सी छोटी होगी? तो जो -2 है ये छोटी होगी। जिसके भी आगे माइनस लग जाता है तो 0 से भी छोटी हो जाती है। तो इसलिए सबसे छोटी जो होगी, तो इनमें कौन सी संख्या होगी? -6, वो -8। -6 से भी छोटी है -8। तो -8 सबसे छोटी और +8 सबसे बड़ी। तो -8 और +8,
इनके बीच का क्या करना है, गैप ढूंढना हमें। तो गैप कितना निकलेगा, देखो गैप का मतलब है इसमें से इसे घटा दो, तो जब -8 में से -8 घटेंगे तो इसका मतलब है कि ये जुड़ जाते हैं, मतलब 16 हो जाता है। या ऐसे ही डायरेक्ट ध्यान रखना है कि कैसे अंतर देखना हमें। तो प्लस के 8 थे, देखो यहाँ से जीरो थी, जीरो से पहले कितने रहे होंगे, -8 से, और जीरो के बाद +8 तक, तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना निकलेगा, तो 8 तो यहाँ तक हो गए होंगे और 8 यहाँ तक, तो इसका मतलब 16 का गैप आएगा दोनों के बीच में। तो या तो क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, तब भी गैप आ जाता आपका। जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, 16 डिग्री, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 16 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। देखिए परिणाम दिए गए कि सबसे पहला आता है टेल, वो हेड, उसके बाद टेल, फिर से हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड और हेड। इस प्रकार से क्या आते हैं ये, जो हेड का मतलब है वो है चित्त, चित्त, और टेल का मतलब है पट। अब देखिए सबसे पहले उछाला हमने सिक्का तो हेड आया, उसके बाद उछाला तो टेल आया, उसके बाद उछाला हेड आया, फिर उछाला तो टेल, फिर से टेल आया, फिर हेड आया, फिर से हेड आया, और फिर टेल आया, फिर हेड आया, और फिर हेड आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ही उछाला गया था वो सिक्का। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं कि पहले हेड आता फिर टेल, इस प्रकार से आते हैं वो। तो इसमें कहा गया है कि चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है, तो चित्त आने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो चित्त का मतलब है हेड, इसमें दिया गया है जो एच है उसका मतलब है चित्त। तो चित्त देखो एक जगह यहाँ पर आता है, एक जगह यहाँ पर 2, एक बार ये 3, एक बार ये 4, एक बार ये 5 और एक बार ये, तो 6 बारी क्या आता है, चित्त। तो 6 बारी आता है चित्त। और टोटल कितनी बारी उछाला जाता है, तो 10 बार टोटल उछाला जाता है। कितनी बारी, 10 बार टोटल उछाला जाता है। तो जो प्रायिकता होती है, हमारी संभावना होती है, तो प्रायिकता क्या होती है, देखो जिसके बारे में पूछा वो ऊपर होता है, मतलब 6, और बटे में होते हैं टोटल, तो टोटल कितना है 10। तो 10 में से 6 बार आने की प्रायिकता, तो इसका मतलब हो जाता है 2 से 3 बारी और 2 से ये 5 बार, तो 3/5, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 3/5, तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्यात्मक व्यंजक 3/7 प्लस माइनस के 7/8 बराबर 25/56 दिया है। 3/7 और प्लस माइनस के 7/8 बराबर दिया गया 25/56, 25/56 दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती हैं। जो परिमेय संख्या होती है वो योग के अंतर्गत समृत होती है, तो इसका यही आंसर सही हो जाता है। क्योंकि इसमें देखो और बाकी ऑप्शन क्या दिए गए कि परिमेय संख्या व्यंकलन के अंतर्गत समृत होती है। व्यंकलन को कहते हैं हम घटाने के लिए, तो ये घटाने के लिए नहीं, हमें क्या बताया गया इसमें, ऐड के लिए, प्लस के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। देखिए दूसरा है घटाने के लिए, तीसरा है गुणा के लिए, तो गुणा में ये सही नहीं बैठेगा। उसके बाद परिमेय संख्याओं के विभाजन के अंतर्गत, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर हो जाता हमारा पहला सही। तो पहला दिया गया है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता। अब देखिए 3D आकृति दी गई है, कुछ 3D आकृति दी गई है। पहली दी गई है पिरामिड, दूसरी प्रिज्म और तीसरी शंकु,
और चौथी है गोला। तो इनमें से किसमें शीर्ष नहीं होता? शीर्ष का मतलब कोना, शीर्ष का मतलब होता है कोना। तो कोना कौन किस वाली आकृति में नहीं होता? देखो पिरामिड में भी होता है। बात करें प्रिज्म, तो प्रिज्म में भी देखने को मिलता है कोना। शंकु, शंकु में भी कोना देखने को मिलता है। लेकिन गोला में आपको कोना देखने को नहीं मिलता। गोला जैसे कि आपकी आकृति गोलाकार होती है गेंद, तो गेंद क्या है? गोला है। तो इसमें आपको कहीं भी कोना निकला हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आंसर हो जाता हमारा चौथा सही। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यदि 5/7 5/7 की पावर दी हुई है 4 गुणा 5/7 की पावर दी गई है -3 बराबर 5/7 की पावर 5x-2 दी गई है। तो पूछा है कि x का मान क्या होगा? x का मान आपको बताना है। देखिए इसमें x का मान क्या हो जाएगा? ये भी 5/7 है, ये भी 5/7 है। तो इसका मतलब है जब हमारी इस रूप में हो a गुणा a, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। यदि हमारा आधार समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ऐसी इसका भी आधार 5/7 है, इसका भी आधार 5/7 है। तो ये जो घात दी हुई है ये आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखो 5/7 की पावर हो जाएगी 4 और ये -3 है, तो माइनस की होगी, प्लस की होती तो प्लस की होती, तो -3, क्योंकि माइनस में दी है इसलिए घट जाएगी, प्लस में होती तो जुड़ जाती, बराबर 5/7 की पावर 5x-2। अब 4 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 1, मतलब 5/7 की पावर 1 बराबर 5/7 की पावर 5x और -2। यदि आधार दो किसी भी दो संख्याओं के आधार समान हैं तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पर भी आधार 5/7 है, यहाँ पर भी आधार 5/7 है। यदि इस रूप में कोई संख्या है कि a की पावर 2 दी है और बराबर a की पावर p दी है, तो p का मान 2 होगा हमारा, क्योंकि इसका भी आधार a था, इसका भी आधार a था। तो आंसर हो जाता हमारा 1 बराबर हो जाएगा। दोनों के आधार समान है, इसलिए घातें भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। 1 बराबर 5x और -2 हो जाएगा। अब 2 को इधर ले आते हैं हम, तो 1 माइनस में उधर इसमें आएगा प्लस में, बराबर 5x। तो 2 और 1 3 बराबर 5x। या साइड चेंज कर देते हैं हम कि 5x बराबर 3, तो x का मान आ जाता है 3/5। 3/5 हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? 3/5, तीसरा। तो तीसरा आंसर हमारा राइट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानिए कि ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं जहां a बराबर 3/5, a बराबर दिया गया 3/5, b बराबर 2/3 दिया गया है और c बराबर -5/6। ये संख्याएं दी हुई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि a गुणा b प्लस सी बराबर b गुणा a प्लस सी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है a भाग b प्लस सी बराबर b भाग a प्लस सी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है कि a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में बराबर c प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। और चौथा ऑप्शन दिया है कि a माइनस b माइनस सी बराबर c माइनस a माइनस b। अब देखिए ये अगर ना भी दिए होते तो हमारा कौन सा आंसर होता? ये दिए हो या ना दिए हो, आंसर फिर भी वही आना। देखो किस प्रकार, आपको मैंने एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें बताया था कि सहचर्य नियम क्या होते हैं, मतलब नियम बताए थे मैंने। तो जो प्लस में होता है एक नियम होता है ये वाला, तो ये वाला जो नियम है ये बिल्कुल सही है। ये वाला नियम कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा c प्लस a प्लस बी, ये वाला नियम सही बैठता हमारा।
ये भी गलत हो जाता ऑप्शन, ये भी गलत, ये भी गलत। यदि आप मान रख के देखोगे तो यही ऑप्शन सही आएगा, लेकिन आपको वहां पर मान नहीं रखने, क्योंकि टाइम बचाना आपको। तो टाइम बचाने के लिए हमें खाली एक ये देखना है कि कौन सा इनमें सही हो सकता है। तो ऑप्शनों पर ध्यान देना आपको। ऑप्शन देखो, ए प्लस बी प्लस सी। यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी है, 2 + 3 + 2, 3 + 4, ये लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 5 और 4 9। ठीक। उधर क्या लिखे हुए हैं, 4 प्लस, अब ब्रैकेट में रख दिया मैंने 2 + 3, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 3 और 2 5 और 4 9। तो हमें ऑप्शन पर ध्यान देना बस, ये दिए हो या ना दिए हो, आंसर यही आना था हमारा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा सी प्लस ए प्लस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। जो पूरे और उसके अंश के बीच, एक तो कोई पूरी संख्या है, मतलब पूरी है कोई आकृति या कुछ भी जो भी है, पूरे और उसके अंश के बीच संबंध कौन दर्शाता है। देखिए हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, दंडालेख और चित्रालेख। जो इसमें दंडा वो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट किस प्रकार होता है, देखो पाई चार्ट होता है, ये एक पाई चार्ट दिया होता है और उसमें दिए होते हैं भाग, इस प्रकार बांट दिए जाते हैं। सपोज करो अगर ये 1/2 भाग है और ये है आपका 1/4, ये हो जाता है 1/8 और ये भी 1/8। इस प्रकार से क्या है, अंश दिए हुए हैं इसके। तो ये तो पूरा क्या थी, ये क्या करती थी, ये तो पूरी थी, पूरी आकृति थी। ठीक। और ये जो है, ये खाने जो बना दिए मैंने इसके, ये हैं इसके अंश, ये हैं इसके अंश। तो कौन सा दर्शाता है, तो पाई चार्ट हमारा आंसर सही हो जाता है। पाई चार्ट जो ऑप्शन दूसरा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट हमारा पूरे को भी और उसके अंशों को भी दर्शाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है तो पी है। देखिए यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है, मतलब क्यू बराबर है पी स्क्वायर के, ये कहा गया है इसमें कि क्यू जो है वो पी स्क्वायर के बराबर है। तो पी का मान ज्ञात करना है। अब देखो अगर मैं बात करूं, इसे साइड चेंज कर लूं और करके, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू, आपस में बदल दिया, मतलब पी स्क्वायर बराबर क्यू हो जाएगा। तो पी का मान क्या आएगा, √क्यू। पी का मान √क्यू। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाता है, जो पी है वो पी क्या है, क्यू का वर्गमूल, क्यू का वर्गमूल। तो ऑप्शन हो जाता है हमारा दूसरा सही, जो पी है हमारा वो क्यू का वर्गमूल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, √91 प्लस √70 और प्लस √121, ये दिया गया है। आपको ये सोल्व करना है, इसका मान क्या होगा। तो हम पीछे से सोल्व करते आते हैं इधर से। तो 91 प्लस 70 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 121 का अंडर रूट क्या निकल का आता बाहर, तो 11, तो ये हो जाता है 11। अब 11 और 70 कितने हो जाते हैं, 81। अब आगे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा √81, 81। अब 81 का अंडर रूट से बाहर क्या निकलता, 9, ये हो जाता 91 प्लस 9। तो 91 और 9 कितने हो जाते हैं, 100। तो 100 वर्गमूल के बाहर क्या आता है, 10, क्योंकि 10 का वर्ग क्या होता है, 100। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो 10 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, संख्या पूछे देखो।
अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये एक पार्क है, ठीक, ये एक पार्क हो जाता है, और इसमें मैंने पंक्ति मान ली 1 2 3 4 5 6 पंक्ति मान ली, 6 पंक्ति मान ली, और इसमें कहा गया है कि जितनी पंक्ति है उतने ही हर पंक्ति में पौधे हैं, तो मतलब 6 ही पौधे होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये 6 ही पौधे हो जाते हैं। तो एक मतलब एक पार्क में 6 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 6 ही पौधे हैं, तो मैं कहूँ टोटल पौधे कितने होंगे, तो 6 छंग 36 हो जाएंगे, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें और 6 इसमें, 6 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 6 ही पौधे हैं। तो इसमें 6 वगैरह के बारे में नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है कि टोटल पौधे दिए गए हैं, तो टोटल पौधे कितने दिए गए हैं, टोटल टोटल दिए गए हैं 784, मतलब 784, 784 पौधे दिए हैं। अगर हम बात करें कि इसमें 6 ना मानकर मैं कुछ भी मान लूं, तो इसका मतलब है मैं मान लेता हूं कोई चर संख्या, मतलब x। यदि किसी पार्क में x पंक्ति थी और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे थे, तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे, x गुणा x। जैसे मैं बात करता, अगर 6 पंक्ति थी और 6 ही प्रत्येक में पौधे थे, तो टोटल कितने हो जाते, 6 गुणा 6। तो ऐसे ही 6 ना मानकर, क्योंकि इसमें 6 दिया नहीं है इसलिए मैं मानता हूँ x, तो x पंक्ति थी, प्रत्येक पंक्ति में x पौधे थे, इसलिए टोटल पौधे हो जाते हैं x गुणा x, मतलब x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान दिया गया 784, मतलब 784, 784 दिया है x स्क्वायर का मान, और पूछा है कि x का मान कितना होगा, तो ये अंडर रूट में जाएगा उधर 784। अब 784 किसका वर्गमूल होता है, देखो, तो ये इसमें ऑप्शन है 18, 28, 38 और 48। अब देखो, आपको एक बात बताऊं मैं, ऑप्शन चेक करने के, आपको पता है 20 का वर्ग कितना होता है, 400, तो इसका मतलब है कि 20 से तो बड़ा होगा वो, क्योंकि 784 है ये, तो 20 से बड़ा होगा। आप एक बार 30 का और निकालो, 30 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 3 तिया 900, और ये है 784, इसका मतलब है कि 400 और 900 के बीच में आना है, तो 20 और 30 के बीच में हमारा आंसर होगा, तो 20 और 30 के बीच में कौन सा आंसर है इसमें, 28, तो आंसर हो जाता है इसका 28, क्योंकि 18 का वर्ग भी इतना नहीं होगा, 38 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 48 का वर्ग भी ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 28, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 400 और 30 का वर्ग होता है 900, तो 20 और 30 के बीच में ही हमारा आंसर होगा। तो ये आपको चेक करने की ट्रिक होती है, जिससे आपको टाइम बचा सकें आप टाइम को। तो आपको इस प्रकार से करना है कि 20 का वर्ग 400 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, तो इन दोनों के क्या आनी है, बीच में आनी है वो संख्या, तो इनके बीच में एक ही संख्या केवल 28, तो हमारा आंसर हो जाता है दूसरा 28। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में है, मतलब इस प्रकार है, x का जो मान है वो 1/y के बराबर है, 1/y के बराबर, एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रम के रूप में घटते बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, दूसरा ऑप्शन है उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, तीसरा दिया है कि उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है, और चौथा दिया है कि उनका अंतर एक समान बना रहता है। तो इसमें क्या एक समान बना रहेगा, देखो x इंटू 1/y, यदि दो संख्या थी, एक a थी और एक b थी, जो b है या a मान लो, कोई भी मान लो, एक एक जो हमारी a है वो 1/b के बराबर होगी, तो इसका मतलब है a इधर मल्टीप्लाई में आएगा b, तो बराबर हो जाएगा 1। तो ये गुणा में इनके एक दूसरे के क्या होंगे, एक समान मान होंगे, उनके संबंधों मानों का गुणन एक समान बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणन, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, क्योंकि इनका दोनों का आपस में क्या है, व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम हमारा एक समान कब बना रहेगा, जब वो उन दोनों में आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया गया कि 7y और इंटू में 6, ये दिया गया, मतलब 6 की गुणा करने के बाद आंसर आना चाहिए y y y, और यहाँ पर भी क्या है, y है। तो इस प्रकार की कौन सी संख्या मिलेगी आपको y की गुणा करने पर इस प्रकार से आए। अब देखिए ऑप्शन दिए गए 8, 6, 4 और 2। आपको अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ऑप्शन रखकर देखो, अगर आप y का मान 6 रख, पहला ऑप्शन है 8 रखते हैं, 7, मैंने y का मान रख दिया 8 गुणा 6। अगर यहाँ पर तीनों संख्या 8 ही 8 आती हैं, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, 6 48। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, सही है, मतलब यहाँ भी 8 आना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 4 जगह हमारा 8 आना चाहिए, 2 जगह तो आ चुका। अब देखो 6 7 42, 42 और ये कितने थे, 4 हासिल के थे, 42 4 46, तो यहाँ पर 8 ना यहाँ पर आया ना यहाँ पर, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम, 7y और 6 चेक करते हैं हम। यहाँ पर क्या लेना हमें, 6 लेना, 6 चंग 36, 6 आ जाता, सही है, 6 7 42 और 3 45, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, गलत। यहाँ पर सेम आने चाहिए, यहाँ पर 6 लिया तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 आना चाहिए। अब देखिए आप ऑप्शन चेक करिए तीसरा, आपको ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आप तीसरा चेक करिए। अब 7 और तीसरे में रखना आपकी y की जगह 4, 4 गुणा 6 है। अब गुणा करिए, 6 चौक 24, 24 क्या आ जाता है 4, 6 सत्ते 42, 42 और 2 हासिल के 44। अब देखिए ये ऑप्शन सही आ जाता हमारा, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। तो इसी प्रकार दिया गया था आपको कि यहाँ पर y था और यहाँ पर भी क्या आने थे, y आंसर आने थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है तीसरा, 4 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो क्षेत्रफल दिया गया है, जो टैंक है उसका क्षेत्रफल दिया गया, तो टैंक किस प्रकार होते हैं, देखो इस प्रकार होते हैं टैंक, नीचे पैंदी होगी इस प्रकार की, मतलब आयताकार के रूप में होगी इसकी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये दिया गया 700 मीटर स्क्वायर, और उसका आयतन दिया गया है कि टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब, जो मीटर क्यूब आता है जहां भी, तो इसका मतलब होता है आयतन। तो 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, तो इसका मतलब आयतन दिया है, तो आयतन दिया गया हमें कितना, 140 मीटर क्यूब। अब पूछा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पानी की, तो देखो ऊंचाई, आयतन की बात करें हम, आयतन क्या होता है, तो ये घनाभ बन जाता है, जो टैंक होता है हमारा वो घनाभ के आकार में होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये आयतन होता है। जो टैंक है उसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन दिया कितना 140, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना दिया गया, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान दिया गया 700 मीटर क्यूब, ओ 700 मीटर स्क्वायर, गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर 140, तो आंसर आ जाता है, ऊंचाई आ जाती है 140 और बटे 700, तो ये 1 0 से 1 0, 14 पंजे 70, 1/5, तो 1/5 मीटर कह दो, या 1/5 मीटर ना कह के इसे हम कह सकते हैं कितने, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें सेंटीमीटर में बनाने के लिए, तो ये आ जाएंगे हमारे कितने, 5 से 20 बार, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर कह दो आप, या 1/5 मीटर, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।